चलो आज आपका फंडिंग फीस का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। शायद आपने देखा हो कि फ्यूचर ट्रेडिंग के सेक्शन में कॉइन के बिल्कुल सामने एक काउंटडाउन चल रहा होता है और इसके पहले थोड़ी सी एक प्राइस लिखी होती है। इसको कहते हैं फंडिंग फीस। ये कभी 0.00 समथिंग में होती है और कभी ये 1 और 2 में चली जाती है। कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। अब ये फंडिंग फीस क्या है, ये क्यों चार्ज की जाती है, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ता है और क्यों फर्क पड़ता है और किसको फर्क पड़ता है, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। किसी भी एक्सचेंज पे कोई ऐसा पेयर जो फ्यूचर में भी लिस्टेड है और स्पॉट में भी लिस्टेड है और अगर उनकी प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, उन प्राइसेस को लेवल करने के लिए फंडिंग फीस ऐड की जाती है और ये मोस्टली एक्सचेंज की तरफ से ही होता है। अगर तो किसी पेयर की फंडिंग फीस पॉजिटिव चल रही है और फंडिंग हाई है तो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर वाले सेक्शन में उस पेयर को मैक्सिमम लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। और अगर फंडिंग फीस नेगेटिव है और हाई है तो इसका मतलब यह है कि उस पेयर को मैक्सिमम लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉर्ट किया हुआ है। तो फंडिंग फीस की ऐसी सिचुएशन से आप ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि राइट नाउ इस पेयर में लॉन्गर ज्यादा है या शॉर्टर ज्यादा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लॉन्गर ज्यादा होने का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप इस पेयर को लॉन्ग कर दो और शॉर्टर ज्यादा होने का भी हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उस पेयर को शॉर्ट कर दो। अब इस चीज की लॉजिकल रीजन भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर तो किसी पेयर की फंडिंग फीस हाई नेगेटिव में है जैसे कि -2 और आपने सिर्फ इस चीज को देखते हुए उस पेयर को शॉर्ट कर दिया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस पेयर की फंडिंग फीस नेगेटिव हाई होती है तो उसका टाइम इंटरवल कंप्लीट होने के बाद तो ये फंडिंग फीस ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग पे करेंगे जिन्होंने इस पेयर को शॉर्ट किया होगा और ये फीस एक्सचेंज के अकाउंट में नहीं जाती बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने उसी पेयर को लॉन्ग किया होगा उनके अकाउंट में जाएगी। और सेम इसी तरह अगर किसी पेयर की फंडिंग फीस हाई पॉजिटिव है और आपने उसको लॉन्ग कर दिया है तो टाइम इंटरवल कंप्लीट होने के बाद उसकी फंडिंग फीस आप पे करेंगे और पे करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने उस पेयर को ठीक उसी प्राइस से शॉर्ट किया होगा। फंडिंग फीस बेसिकली एक ट्रैप भी होता है और मोस्टली लोग सिर्फ ये चीज देखे कि इसकी फंडिंग हाई नेगेटिव या पॉजिटिव चल रही है उसको लॉन्ग या शॉर्ट कर देते हैं और उस टाइम पे अगर उस पेयर ने आपको मार्केट में स्टक करवा दिया और आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट से आउट नहीं होते तो आपको हर टाइम इंटरवल के बाद फंडिंग फीस पे करना पड़ेगी। और फंडिंग फीस सिर्फ आपके मार्जिन पे अप्लाई नहीं होती बल्कि आपकी पूरी की पूरी पोजीशन साइज पे अप्लाई होती है। इसलिए भाई लोगों मैं आपको समझाता हूं कि एनालिसिस से ज्यादा मैनेजमेंट एंड कैलकुलेशंस पे काम किया करें। और अक्सर लोगों को इन चीजों का पता नहीं होता, मार्केट में एंट्री कर लेते हैं फिर कहते हैं जी हमारे अकाउंट से डॉलर कैसे कट गए। तो अगर आपको भी इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था और आपके भी इस तरह अकाउंट से डॉलर कटे हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और मजीद इस तरह की कैलकुलेशंस, मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो हैशटैग इंजीनियर को फॉलो कर सकते हैं। बल्कि आप मेरे फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को भी लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि इस तरह